Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती बाय सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। चलिए, आज हमारा जो विषय होगा, जो अध्यापन बिंदु होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आज के वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और दूसरे तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण विषय है जो अभी का दौर चल रहा है। इसलिए चलिए पहले हम विचारों में देखते हैं। हमें हमारा जीवन जो है एक मेले की भांति है। जैसे मेले में लोग आते हैं, देखते हैं, हाट में आते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर कभी मिलेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जीवन निर्झर है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो हमें इस मेला के समान हमारा यह जीवन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं गीतों द्वारा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तो ये हमको अकेला ही जाना है। तो चलिए आइए हम इस जीएस मस्ती के अंतर्गत हम आते हैं आज सामान्य विज्ञान। ठीक है, आज हम सामान्य विज्ञान को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान भी हमारे सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षा में और जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है विज्ञान। तो हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान में विषय को सबसे पहले देखते हैं। और ऐसे भी सामान्य विज्ञान से प्रतियोगिता परीक्षा में बायोलॉजी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के जो पार्ट्स है आप जानते हैं। तो इसमें जो है ज्यादा प्रश्न आपके साइंस में, सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो और जिस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, हम उन टॉपिक को सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, कैसे रोग होता है। बहुत सारा हम सुनते हैं, जैसा देखते हैं हम व्यवहार में बहुत सी भ्रांतियां होती है। तो हम देखते हैं, मानव शरीर के बारे में हम पढ़ते हैं, हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम इस विषय में मानव प्रतिरक्षा एवं रोग। अपने शरीर के बारे में, मानव शरीर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से ये टॉपिक एक है, जिससे परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम पहले उन टॉपिक को लेकर चलते हैं जिससे ज्यादा आपके प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मानव प्रतिरक्षा एवं रोग। जैसा अभी हम देखते हैं कोरोना महामारी में हम टीका सुनते हैं, वैक्सीन सुनते हैं, एंटीजन सुनते हैं, एंटीबॉडी सुनते हैं। तो ठीक है, लोगों को इसके संबंध में है जानकारी, लेकिन कहीं कहीं हम बहुत भ्रांतियां इसमें देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं मानव प्रतिरक्षा एवं रोग। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शरीर में जो ये प्रतिरक्षा और हम टीका और वैक्सीनेशन सुनते हैं, इसको आज हम बिल्कुल इस वीडियो में स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे
तो आइए अब हमारा जो है शरीर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर जो है एक किले के समान है। ठीक है, एक किले के समान है और एक गढ़ के समान है। जैसे अब देखिए, आप समझ लीजिए, जैसे देखते होंगे हमारा सुरक्षा व्यवस्था जो होता है बॉर्डर पर, या हमारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था होता है, उसमें क्या होता है? सुरक्षा व्यवस्था होता है, सुरक्षा घेरा होता है, सुरक्षा चक्र। उसको भेदिएगा तबे वहां पहुंच पाइएगा। ठीक है, अगर कोई गलत आदमी जो है गलत नियत से ऐसे जगहों पर जाए तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे अनेक सुरक्षा कवच बने हुए हैं, वो ढेर कर दिए जाएंगे पहला ही। ठीक है ना, हमारे बॉर्डर पर देखते हैं हमारे सैनिक अगर पहला ही ढेर कर देंगे, उनका सुरक्षा व्यवस्था रहता है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं, आर्मी रहते हैं, इस तरह से बहुत सुरक्षा व्यवस्था है। आप वहां पहुंचते पहुंचते काम तमाम हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर का जो है सुरक्षा कवच 3 तरह का है। हमारा शरीर का सुरक्षा कवच 3 घेरा में है। पहला कौन है? पहला जो है हमारा प्रथम स्तर का रक्षा तंत्र है। ठीक है, प्रथम स्तर का रक्षा तंत्र पहला जो घेरा है हमारा। अब देखिए, बाहर से जब आएंगे हमारे वायरस विषाणु, तब पहले तो यहाँ ही वो घेरे जाएंगे, मारे जाएंगे। कैसे? तो पहला नंबर जो हमारा त्वचा है, ये त्वचा जो है हमारा, त्वचा में बहुत से ऐसे जो हमारे लाभदायक जो वायरस होते हैं उनको पहले मार देंगे। दूसरा नंबर वहां वहां से आंसू जो निकलता है हमारे आंसू से, उसके द्वारा वो जो है बहुत से जो है ये इस तरह का जो हानिकारक हमारे जो कीटाणु और वायरस होते हैं आंसू द्वारा बाहर निकल जाएंगे। और क्या होगा? जठर रस, अमाशय में जो जठर रस पाया जाता है वो बहुत जहरीला टाइप का होता है। अगर वो आएंगे इस तरह का कीटाणु तो उनको वहीं मार देता है, समझिए, वहां मार देगा। अगर इससे भी वो बचेंगे अगर, तो इससे बचने के बाद जो है स्थानीय बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे। स्थानीय बैक्टीरिया नाक मुंह में जो पाए जाते हैं, बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसी बाहर से आएगा उस तरह का कीटाणु हमारे शरीर को हानि पहुंचाने, उसको घेर के समझिए जो पटक के मार के मुआ देंगे वही। तो ये प्रथम स्तर का रक्षा तंत्र है, प्रथम लेयर। ठीक है, प्रथम स्तर का रक्षा तंत्र, इसको घेर लेंगे। अब देखिए, अब जब यहां से भी जो है ये हानिकारक कीटाणु वायरस जीवाणु जब आप समझिए चूक करके, अगर यहां चूक हो गया तो आगे जब बढ़ेंगे तो वहां जो है फिर द्वितीय स्तर का रक्षा तंत्र होता है। अब वहां द्वितीय स्तर का रक्षा तंत्र में क्या होगा हमारा? तो इसमें होगा श्वेत रक्त कण, जिसको WBC कहते हैं। WBC श्वेत रक्त कण, ये क्या करेगा? वहां जब अगर प्रथम रक्षा तंत्र को भेज के दूसरा में कहीं पहुंच गए भुला के, तो वहां जो है घेर के सब मारेगा। जिसे दुश्मन को कैसे किया जाता है, अगर वहां तक पहुंच गए तो श्वेत रुधानु जो है, श्वेत रक्त कण जिसको WBC कहते हैं, उस सब घेरेगा। अब घेर के उनको छोड़ेगा नहीं, समझिए, काम तमाम। अब देखिए, द्वितीय स्तर का रक्षा तंत्र हुआ। अब वहां भी बाई चूक हो गया, अगर किसी तरह एकाध को भाग के कीटाणु आ गया, तो तृतीय स्तर का रक्षा तंत्र जो है होता है। और यही तृतीय स्तर का रक्षा तंत्र हमारा ये प्रतिरक्षा होता है, जो हम अभी सुनते हैं। ठीक है, तृतीय स्तर का रक्षा तंत्र होता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। अभी जो हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, अभी कोरोना महामारी में जिसका रहेगा, तो हम इस भ्रांति को क्लियर करते हैं। प्रथम स्तर का रक्षा तंत्र, द्वितीय स्तर का रक्षा तंत्र, अब तीसरका घेरा ही है। जब दोनों घेरा से अगर कीटाणु आ गया दुश्मन, तो तीसरका में जाएंगे कहां बेटा? अब तो मारेंगे घेर के जबरदस्त एकदम, समझिए। तो ये तृतीय स्तर का रक्षा तंत्र होता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या करता है? हानिकारक एवं अस्वीकार्य बाह्य पदार्थ को रोकना। जब यहां तक पहुंच गया ऐसे हानिकारक एवं अस्वीकार्य वायु पदार्थ,
कीटाणु, तो उसको रोकता है। और इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने किया था इसका आविष्कार। अब चलते हैं, ये इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। ये क्या करते हैं या क्या करते हैं, ये प्रतिजन बाहर से आने वाले पदार्थ, ये बाह्य पदार्थ को रोकते हैं। और इसमें आप देखते हैं प्रतिजन, आप सुनते होंगे, ठीक है, प्रतिजन, एंटीजन इसको कहते हैं, एंटीजन, ठीक है, इसको एंटीजन, प्रतिजन। ये क्या होता है, बाहर से आने वाले पदार्थ या विषाणु या कोशिकाएं, ठीक है, जो आक्रमण करती है हमारे शरीर पर। प्रतिजन क्या होता है, जो बाहर से आने वाले पदार्थ होते हैं, वही कीटाणु पदार्थ, विषाणु या कोशिकाएं जो आक्रमण करती है हमारे शरीर पर, उसी को प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटीजन। अब क्या होता है, एंटीबॉडीज जिसको कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये प्रतिजन आएंगे तब प्रतीक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन, संक्रामक रोग से बचाव के लिए शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को प्रवेश। अब जब ये हमारा इम्यूनिटी कैसे होगा, अब जब ऐसे जो है प्रतिजन, एंटीजन जब हमारे शरीर में बाई चांस दूसरका घेरा को प्रवेश करने के बाद तीसरका घेरा में अगर सक्सेस हो गए, उसी को ये जो हम बता रहे हैं प्रतिजन कहते हैं। अगर ये हमारे शरीर में अगर आ गए तो तीसरका उपाय क्या करेंगे हम, इनको जो है खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो यह जो है प्रतिरक्षा करेंगे हम, ठीक है। अब प्रतिरक्षा में क्या करेंगे, यही जो होता है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन लेते हैं, टीका कहते हैं, जो कह लीजिए, यही प्रतिरक्षण करते हैं हम। इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, इसी को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अर्थात संक्रामक रोग से बचाव के लिए शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराते हैं और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, शरीर को उसी विशिष्ट रोग से बचाना। देखिए कैसे होता है, हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराते हैं और शरीर को उसी विशिष्ट रोग से बचाते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना महामारी चल रहा है, तो इसके जो है क्या होता है, इसी रोग का जो है कीटाणु को, वायरस को, मरे हुए वायरस को या उसको कमजोर करके, ठीक है, उसी के जीव विष को, टॉक्सिन को वैक्सीन बनाते हैं हम, ठीक समझे। जैसे कोरोना महामारी के हम वायरस को लेंगे और उसको, या तो वायरस को, मरे हुए वायरस को, या उसको कमजोर करके उसके जीव विष को, टॉक्सिन को वैक्सीन बनाते हैं और शरीर में हम निश्चित मात्रा में पहुंचाते हैं, या इंजेक्शन द्वारा या मुंह में भी, जैसे पोलियो का देखते हैं मुंह में पिलाया जाता है। तो क्या होता है प्रतिरक्षीकरण, तीसरा लेयर में हम क्या करते हैं, उसी जीव को, उसी विशिष्ट रोग से, ठीक है, एंटीजन को, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर को उसी विशिष्ट रोग से बचाना, बीमारी के कीटाणुओं को परिवर्तित रूप उसी बीमारी का, जैसे कोरोना महामारी चल रहा है तो कोरोना के ही कीटाणु को क्या करके बदल के, जैसे उसको मरा हुआ कीटाणु को, वायरस को या कमजोर करके उसी से जो है वैक्सीन बनाया जाता है, जो हम वैक्सीन अभी कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम, कुछ होता है जो अस्थायी प्रतिरक्षा भी होता है, जैसे बच्चों को या हम लोगों को भी, बच्चे को टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण जो होता है अस्थायी प्रतिरक्षा कहते हैं इसको, अर्थात उसमें वो रोग कभी होगा नहीं। कुछ ऐसे बीमारी हैं जो टीका लेने के बाद भी, जैसे ये सर्दी बुखार ये सब जो है होता ही है, लेकिन कोई अस्थायी प्रतिरक्षा होता है जिसको टीकाकरण दिया जाता है, जैसे बच्चों को। तो इस तरह से हम जो कहते हैं वैक्सीन, टीका, यही इसी तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं संक्रामक व्याधियां जिसको कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसा आप देख रहे हैं अभी जो आप देख रहे हैं संक्रामक, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कोरोना हवा में भी फैल रहा है। तो भाई हवा में पहले से भी बीमारी फैलता है,
क्योंकि ये जो हानिकारक जो होते हैं जीवाणु विषाणु, इनको फैलने का ये वायु द्वारा फैलेंगे, जल द्वारा फैलेंगे, भोजन द्वारा फैलेंगे, शारीरिक संपर्क द्वारा फैलेंगे। पहले से भी हवा में विषाणु और जीवाणु फैलते हैं, ठीक है। संचरणीय ये होते हैं, संक्रामक माने छुआछूत, संक्रामक, ठीक है, माने छुआछूत द्वारा संचरणीय होते हैं ये संक्रामक व्याधियां। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा, अब ये हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? तो जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब कैसे फैलते हैं? तो वायु, जल, भोजन और शारीरिक संपर्क द्वारा। तो जैसा हम अभी देखते हैं जो हवा में फैल रहा है, तो पहले भी सर्दी के जो कीटाणु होते हैं, मान लीजिए आप खंखार दिए, थूक दिए, तो धूल में जो है वो हवा जब चलेगा तो हवा द्वारा तो उसके कीटाणु और विषाणु वायरस फैलेंगे ही। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब आते हैं इसमें कौन कौन होते हैं। हम जैसा सुनते हैं वायरस सुनते हैं, जीवाणु, तो हम अब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से विषाणु और जीवाणु को जान लेते हैं, तब हम इसके आगे जो है आएंगे। तो विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं, वायरस ये अति सूक्ष्म परजीवी होते हैं। ये जीवित परपोषों के अंदर जो है जनन करते हैं। इसका जो है किसका खोज किया? तो 1892 में इवानोस्की ने इसका खोज किया। और विषाणु को क्या कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, निर्जीव को क्यों कहते हैं? तो निर्जीव के लक्षण इसमें क्या है? तो ये पोषण, श्वसन, जनन नहीं करते, और सेकेंड, कोशिकीय अंग नहीं पाया जाता। इसका निर्जीव कहलाने के ये लक्षण है, पोषण, श्वसन, जनन नहीं होता। दूसरा क्या है? कोशिकीय अंग नहीं पाया जाता। अब इसको सजीव क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। और इसका आकार 10 से लेकर 500 मिली माइक्रोन होता है। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच रखा जाता है, सजीव निर्जीव की बीच की कड़ी को इसे कहते हैं। अब आता है जीवाणु, जिसका जो है खोज लीवेनहॉक ने किया, ठीक है। तो और इसका रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। अब आप देख लीजिए, कुछ जीवाणु हमारे जो है लाभदायक भी होते हैं। हमारे जीवाणु कुछ लाभदायक भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, समझ गए, लैक्टोबाइलोसिस करके है ऐसा। लैक्टोबाइलोसिस जो है जीवाणु, उससे दूध से हमारा दही बनता है। और हमारे जो सीरम बनता है, सीरम भी बताते हैं हम, सिरका भी बनाते हैं जीवाणुओं द्वारा। और जीवाणु क्या करते हैं? सड़े गड़े अवशेषों का जो है क्षयीकरण भी करते हैं, सड़े गड़े अवशेषों का क्षयीकरण भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी हैं, लेकिन जीवाणु हमारे लिए, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। तो ये हमारा मानव प्रतिरक्षा रोग। अब हम क्रम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, कृमि द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवक द्वारा कौन से रोग है, प्रोटोजोआ। ये अलग अलग हम सभी का जो रोग पढ़ेंगे, और ये शरीर में इससे शरीर में प्रभावित अंग पढ़ेंगे। हम क्रमशः अब इसके अंतर्गत अपने वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे और उस टॉपिक को विशेष रूप से रखेंगे जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में जो आते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जस्ट उसी के अनुरूप आप ध्यान से देखिए वीडियो को, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये जो है, अब चलिए हम अब आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे इसमें जो है जीवाणु विषाणु के बारे में। और आपको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।